फ्रेंड्स, आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और एक्सेल में आपको ये देखना है, बहुत सारे दोस्तों ने बोला था एडवांस एक्सेल, तो मैं आपको नॉर्मल एक्सेल से लेकर के एडवांस एक्सेल भी मैं इसमें बताऊंगा। तो आप क्या कीजिएगा कि आप इसको लगातार देखिएगा, जिससे आप एक्सेल सीख सकते हैं और उसमें कैसे डाटा को सजाया जाता है, कैसे डाटा को लिखा जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके आप वीडियो को देखिए और सीखिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, लेट्स गो टू द स्क्रीन। अब फ्रेंड्स हम आपको बता रहे हैं कि फ्रेंड्स अब हम आपको एक्सेल स्टार्ट करने के लिए बता रहे हैं। यहाँ स्टार्ट में जाइए और यहाँ लिखिए माइक्रोसॉफ्ट, MICRO माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो देखिए ऊपर में आ गया आपका यहाँ पे। दूसरा तरीका और है, विंडो की मैंने बताया था, ये जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ाया था, तो विंडो की R प्रेस कीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा एक्सेल और एक्सेल लिख करके इंटर दीजिएगा, आपका एक्सेल खुल जाएगा। तो ये तरीका। तीसरा तरीका यह है कि स्टार्ट में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रहेगा, उसमें देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहीं लिखा हुआ होगा, आप वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करेगा, एक्सेल खुल जाएगा। अब देखिए एक्सेल जैसे ही खुल जाता है तो मैं आपको एक फ़ाइल देखिए बना हुआ है, ठीक है। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फ़ाइल खुला हुआ है, अब देखिए कि आपको क्या करना है। जैसे देखिए एक्सेल का ये जो है आपका बना हुआ सिंबल देख रहे हैं, एक्सेल का सिंबल में देखिएगा क्या बना हुआ है। एक माउस का कर्सर ऐसे है, दूसरा जैसे देखिए ये 1 2 लिखा हुआ है, हमको आगे 3 4 रोल नंबर अगर लिखना है तो ऐसे नहीं करेंगे, या ऐसे कॉर्नर पर जाएंगे जो डार्क बना हुआ है, ठीक है। आप जैसे डार्क पे जाएंगे, देखिए जूम करके दिखाता हूँ, ये कॉर्नर पर जैसे क्या देखिए कर्सर चेंज हो गया और इसको ड्रैग करेंगे तो ये हमारा सीरियल में आ जाएगा। ये एक्सेल का अच्छी खास बात है, ठीक है। साथ में आज मैं आपको एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, संडे और मंडे कुछ भी लिखना हो तो एक कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ लिखेंगे SUNDAY संडे, और उसके बाद ये कॉर्नर पर जा कर के आप ऐसे ड्रैग करेंगे तो आप बाकी का कंटेंट्स वो खुद लिख देगा। दूसरा चीज़, अगर नीचे की ओर खींचेंगे तो भी लिख देगा। फिर अगर जनवरी फरवरी है तो जनवरी लिख दीजिएगा, और उसके बाद आप इसको नीचे की ओर ड्रैग कीजिएगा तो फरवरी लिखिएगा। अगर इधर भी कीजिएगा माने कि हॉरिजॉन्टल भी तो आपको ये भी लिखेगा। तो मतलब आपको ये खींचने पर ये ईजिली ये लिख देता है, ठीक है। टेबल लिखना हो तो उसके लिए भी कोई टेंशन नहीं है। टेबल लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो टेबल लिखने के लिए देखिए सिंपल सा एक शीट पे जाता हूँ, कोई भी टेबल लिखना है, जैसे 14 बन जाओ 14 है, 14 2 जा 28 लिख दिया। अब ये दोनों को सेलेक्ट करके बाद आप उसको ड्रैग करेंगे तो हमारा 14 का टेबल कंप्लीट हो जाता है। मतलब आप कोई भी सीरीज़ में डायरेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बताते हैं ये इंसर्ट में जा करके आप सीरीज़ में जाओ, ठीक है, ये इंसर्ट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, फिल में जाके सीरीज पे करके लिखना होगा, तो यहाँ से लिख सकते हो। इतना जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी नंबर लिख लो, ठीक है। जैसे 9 का टेबल है, 9 × 18 कर दिया मैंने, और उसके बाद इसको ड्रैग करके इसको खींच दिया मैं। तो ये हमारा ये टेबल लिखने का तरीका है। लेकिन यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में 3 शीट होता है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो फ्रेंड्स ये चीज़ होती है शीट का, ठीक है। और यहाँ सेल है, ये जो एक डार्क में जो दिख रहा है रेक्टेंगुलर में, वो हमारा सीट का सेल कहलाता है, जिसको डिफिनेशन अगर दिया जाए तो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड शेल। और इसमें कॉलम जो होता है अगर डायरेक्ट देखना है तो कंट्रोल बटन और डाउन एरो की, नेविगेशन की 4 होता है, अप डाउन लेफ्ट राइट। तो डाउन एरो की देखेंगे तो देखिए आपको यहाँ दिखा रहा है 10,48,576। मतलब आपका रो जो होता है वो होता है कितना, 10,48,576। ये हमारा रो है, ठीक है। ये हमारा क्या है, रो है। अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम जो होता है, ठीक है, वो होता है 16,384, मतलब 16,384। ये इतना, ये हमारा जो है वो आपको बता रहे हैं कि क्या है, ठीक है। तो ये हमारा रो और कॉलम की जो मैंने बताया वो चीज़ है। अब हम डायरेक्ट ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। ऊपर जाने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हमको कैलकुलेशन करना है। तो जैसे यहाँ मैथ साइंस हिस्ट्री का नंबर दिया हुआ है, ठीक है, आपको क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो इक्वल टू कर देंगे, सम लिखेंगे, ब्रैकेट देंगे, और ब्रैकेट देने के बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट देंगे। ब्रैकेट के लिए 9 नंबर जो बटन की होता है ऊपर में नंबर की में,
ऊपर में से आप शिफ्ट के साथ उसको प्रेस करेंगे, ब्रैकेट आ जाएगा। अब देखिए ये कॉलम का नाम है सी, ये जो कॉलम है उसका सी है और रो है 2, तो हम आप डायरेक्ट C2 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे C2 लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो जहाँ से जोड़ना वहाँ क्लिक करके आप बस ड्रैग कर दीजिए और ड्रैग करके शिफ्ट ब्रैकेट को बंद करके इंटर दीजिए, सम आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये कॉर्नर पे नीचे जाएगा तो देखिए कर्सर प्लस का साइन बनेगा, तो फिर आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये तो हमारा ड्रैग करके लाने का तरीका हुआ। अगर किसी नंबर को मूव कराना है, जैसे देखिए सोहन, रोहन, अगर इसको यहाँ से हटा के हमको यहाँ रखना है तो देखिए कर्सर का शेप चेंज हो गया, कॉर्नर पे गया तो इसको उठा के यहाँ रख सकते हैं। तो ये तरीका है और डिलीट करना। तो अब देखिए आपको ऊपर में रो बनाना है, एक एक्स्ट्रा रो लेना है, तो आप शॉर्ट की ले सकते हैं, कंट्रोल प्लस बटन को प्रेस करके शॉर्ट की लीजिएगा, एक आएगा इंटायर रो, आप क्लिक कीजिएगा एक सेल ऊपर आ जाएगा। फिर हमको और चाहिए, फिर कंट्रोल प्लस करेंगे इंटायर रो। अगर हटाना है, ठीक है, अगर हमको हटाना है इंटायर रो कर दिए, अगर हटाना है तो कंट्रोल माइनस कीजिएगा। अब देखिए ऊपर में मैं एक हेडिंग डाल रहा हूँ, सेलेक्ट करके यहाँ देखिए कि मर्ज से लिखा हुआ, मर्ज से लिखा हुआ, मर्ज कर दीजिएगा, ये से मर्ज हो जाएगा। अब देखिए मैं किसी के स्कूल का नाम लिख देता हूँ, ठीक है, क्या स्कूल का नाम लिख दिया, ठीक है, ये स्कूल का नाम लिख दिया मैंने, बोल्ड कर दिया, इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। और बड़ा करने के बाद इसको में कलर डालना है तो कलर डाल सकते हैं आप, इसके कलर चेंज करना है तो कर सकते हैं। और इसके नीचे फिर अगर एड्रेस देना है तो फिर सेलेक्ट करके आप इसको मर्ज कर दीजिए। और मर्ज करने के बाद अगर उसके आगे का जो एड्रेस लिखना है वो आप लिख सकते हैं। आप इसको लिख दिए कॉलोनी ROAD रोड नंबर 2, ये हम लिख दिए। अब ये चीज़ जो अगर हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो देखिए ये ब्लैंक आता है, देखिए एकदम वाइट आएगा, देखिए तो ये वाइट आ रहा है, तो ये तो ठीक नहीं है। तो अब क्या करना होगा, आपको इसको सेलेक्ट करके, ठीक है, तो मेरा टोटल तक आ रहा है, परसेंटेज डिवीज़न नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। तो अब हमको इसके लिए तो परेशानी बढ़ गई, तो इसमें क्या करना है आपको, पेज लेआउट में जा कर के ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर दीजिएगा। अब देखिए ये जो लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है, जो पहले जो था देखिए पोर्ट्रेट में हमारा ये एज के बगल में है, कॉमा डॉटेड करके लाइन बना हुआ है, और अगर इसको लैंडस्केप करते तो ये लाइन के बगल में चला जाता है। तो आप इसको अगर जो डाटा पोर्ट्रेट पेज में यानी कि लंबे पेज में नहीं एडजस्ट हो रहा है, अब देखिए आपको प्रीव्यू दिखाएंगे तो मेरा पेज जो है वो हमारा चौड़ा दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है, इसको सभी को सेलेक्ट कर लिया मैंने और इसको बॉर्डर दे दिए। होम टैब में यहाँ बॉर्डर का ऑप्शन दिया हुआ है, ऑल साइड बॉर्डर कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब बाकी का एक्स्ट्रा जो है मार्जिन वगैरह अगर कम करेंगे तो हो सकता है, ठीक है। अगर पेज लेआउट में हम पोर्ट्रेट कर देते हैं और मार्जिन को नैरो कर देते हैं, ठीक है, तो मेरा देखिए एक और बढ़ गया है। अगर हम देखते हैं थोड़ा सा और एडजस्ट हो सकता है तो आप एडजस्ट करके देख लीजिएगा, अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो आप उसको बना करके देखिए। अब हो गया। अब इसको फिर से प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो अब मेरा लैंडस्केप क्या पोर्ट्रेट में ही मेरा काम हो जा रहा है, ठीक है। अब परसेंट कैसे निकालना है, तो इक्वल टू दे दीजिएगा और जो टोटल आया उसको लिख करके गुना, कितने का बच्चा एग्ज़ाम दिया, तो 5 सब्जेक्ट है, इट मीन्स टू कि 500 का दिया होगा, ठीक है। तो उस टैबलेट को मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई का साइन दे देना है, 100 दे देना है और डिवाइड का सिंबल दे करके 500 से डिवाइड कर देना है, तो ये हमारा परसेंट आ जाएगा। और फिर आप यहाँ से कॉर्नर पर क्लिक करके ड्रैग कर देंगे। उस तरह से फिर डिवीज़न निकालेंगे, डिवीज़न आपको बताएंगे कि कैसे निकालना है, लेकिन पहले आप होम टैब आप देख लीजिए। कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर मैंने पहले बताया था, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एज यूजुअल। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो मैंने बताया था वो एज यूजुअल है। फॉन्ट साइज बढ़ाना है या यहाँ से फिल करना है वो एज यूजुअल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही है। अब यहाँ अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट में आपको जैसे ये नंबर है तो नंबर को बीच में रखना है कि कहाँ रखना है। जैसे ये साइज बढ़ गया तो अलाइनमेंट में देखिए बीच में रखना है तो बीच में आ रहा है, नीचे रखना है तो नीचे रखना है, तो किस पोजीशन पे रखना है, और लेफ्ट में रखना है कि सेंटर रखना है कि राइट रखना है, ये आपको डिसाइड करना है और उस हिसाब से रखना है। तो फ्रेंड यहाँ का अलाइनमेंट है। दूसरी अलाइनमेंट ये है कि अगर आप सेलेक्ट करके यहाँ से इसको डायगोनली घुमा रहे तो इस तरह से ये घूम जाएगा। और फिर उसको जाना होगा तो आप फॉर्मेट सेल में जा करके
इस आइकन को सीधा कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा, तो फिर आपका पूरा पहले जैसा हो जाएगा। ये वर्ड रैप है। वर्ड रैप का मतलब क्या होता है, जैसे अगर स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है और हमको एडजस्ट करना था, ठीक है। जैसे यहाँ मैं एक नाम लिख देता हूँ, रवि कुमार। अब इसको मान लीजिए कि यहाँ जगह नहीं है, हमारा सेल इतना ही छोटा है, तो आप यहाँ वर्ड रैप कीजिएगा तो ये नीचे आ जाएगा, फिर सेंट्रलाइज करके आप रवि कुमार ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये कि अगर आपका हॉरिजेंटल में अगर नहीं आता है तो वर्टिकल आप साइज बढ़ा करके आप प्रिंट कर सकते हैं। तो यह आज मैंने आपको क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और अलाइनमेंट और कुछ फंक्शंस और कुछ फॉर्मेटिंग के बारे में बताया है। फिर मैं नेक्स्ट क्लास, अगले क्लास में मैं आऊँगा और आगे आपको नंबर और स्टाइल और सेल के बारे में बताऊँगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप देखते रहिए, आगे सीखते रहिए। आपका धर्मेंद्र सर, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।